भक्त उनके चरण रज लेकर जाएं, यानी कि उनके चरणों की धूल माथे पर लगाएं, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबा के ये कहने के बाद जब वो प्रवचन स्थल से निकले तो चरण रज लेने के लिए लोग दौड़ पड़े, जिससे ये हादसा हुआ। एक खुलासा आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के साथ बातचीत में चश्मदीद ने किया है। यहाँ से 4 से 5 लाख की भीड़ थी यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की बहुत ढिलाई रही है इसमें, क्योंकि पीछे से रूट डाइवर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट नहीं किया है। आयोजन करता कौन कौन था, यहाँ का कौन? हाँ, मुझे नहीं पता है, मैं आया ही नहीं हूँ। मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ। बस वहाँ पे भी लिस्ट लगी हुई है बहुत सारी लंबी, वहाँ पे जो वहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। हाँ, वहाँ पे सारी लिस्ट है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई पुख्ता बहुत ढिलाई थी, इतनी नहीं थी पुलिस प्रशासन जितना चाहिए यहाँ। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इतनी भीड़ थी उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था, और जो थे उनके सेवादार थे, जो भी थे सेवादार थे। लोगों की मृत्यु के बाद वीडियो बनाना चाहा लोगों ने। कहाँ आप लेकर चलेंगे मुझे उस जगह पर, कहाँ पर ये भगदड़ मची? कहा जा रहा है कि मिट्टी थोड़ा लेकर चलिए, आइए जरा लेकर चलिए मुझे उस जगह पर जहाँ पर ये भगदड़ मची थी, और उसके बाद एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते हुए चले गए, और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। ये यहाँ से होते हुए आपको बताते चले पूरा का पूरा खचाखच ये इलाका भरा हुआ था, और ये यहाँ की चिकनी मिट्टी है, पानी के बाद यहाँ पे पैर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, कहाँ पर हुई थी भगदड़, आप बताइए जरा? यहीं से शुरू हो गई थी भगदड़, लेकिन पानी पीने के लिए बताया गया कि पानी पीने के लिए लोग आगे की तरफ बढ़े थे। उसके बाद यह जब बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, धूल लेके जाना, और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना, और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए के लिए एकदम भगदड़ मच गया, और एक के ऊपर एक इस तरीके से। दोपहर में मौसम कैसा था यहाँ पर? मौसम सेम था, यही मौसम था। बारिश हुई थी क्या? जैसे अभी पानी नहीं, अभी ये नाइट में बारिश हुई है, लेकिन उस टाइम बारिश नहीं थी। धूप नहीं निकली, लेकिन बारिश में नहीं हुई। बारिश तो आज रात हुई है। बारिश आज रात हुई है। जरा हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जो चित्रा की रिपोर्ट से सामने आ रहा है वो ये कि चरणों की धूल लेने के लोग दौड़े, जिसकी वजह से भगदड़ मची और इतना बड़ा हादसा हो गया। अब सीधे तौर पर अगर बाबा ही इतनी बड़ी बात मन से कहेंगे तो जाहिर तौर पर उनके भक्त उनकी बात मानेंगे। ऐसे में बाबा पर ही उंगलियां उठ रही हैं और एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर उनका ही नाम दर्ज होना चाहिए। और पुलिस के पास जब सारी रिकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये बोला गया तो उस वक्त की रिकॉर्डिंग की तलाश में पुलिस है। एक रिकॉर्डिंग, जो भी वीडियो, जो भी सोशल मीडिया पे फैले वीडियोस हैं और जो उस वक्त की रिकॉर्डिंग है, पुलिस एक रिकॉर्डिंग को जब्त कर रही है, सीज कर रही है, और उसको फ्रेम दर फ्रेम देख रही है, और उस वक्त को देख रही है कि जिस वक्त ये मंच से कहा गया। और उसके बाद जब बाबा वहां से निकलता है और जो रास्ता उसके लिए मंच तक का बनाया गया था कंक्रीट का, उस रास्ते से होते हुए जब वो वहां तक पहुंचता है मेन रोड पर, और उसके बाद फिर जब गाड़ी निकलती है तो उसी वक्त अचानक से जो लोग रहते हैं, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कम से कम 2.5 लाख तो पुलिस ही एक्सेप्ट करी, तो आप सोचिए कि कितनी भीड़ वहां पर उस छोटी सी जगह में थी। तो इतने सारे लोग जब एक साथ आगे की तरफ आते हैं, और जो लोग आगे नीचे, जो वहां पर जो स्लिपरी एरिया था वहां पर जो लोग स्लिप करके नीचे की ओर गिरते हैं, पीछे से भीड़ का लगातार दबाव था। अब वो एक के बाद एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। इसके बाद जो उनके अपने सेवादार थे, वो सेवादार लाठी और डंडों के साथ थे, उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की। ऐसे में प्रेशर भीड़ का पीछे और बढ़ा, और इसकी वजह से जो लोग हैं वो नीचे दबे, वो दबते चले गए, और जब तक उन्हें निकाला गया तब तक उनकी मौत हो गई थी। तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी कई सारे खुलासे होने बाकी हैं। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं बाबा के आश्रम के बाहर